हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्यूटोरियल चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट बेचने या फिर खरीदने के लिए, तो ऐसे में यहां पर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। जब आप नेगोशिएट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस, इससे वीडियो को स्टार्ट करने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे होंगे या फिर आप प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, तो वहां पर एग्जैक्टली होता क्या है, वहां पर बहुत सारी बातचीत होती है और वो सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को लेकर होती है। एक होता है क्वालिटी और दूसरा होता है प्राइस। ठीक है, अब यहां पर प्राइस और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं। तो जो प्राइस कम करने के लिए जो हम बातें करते हैं उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है अगर आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, हम मार्केटर्स हैं तो हम नॉर्मली बात करते हैं जो कि प्रोडक्ट बेचने को जब हम जा रहे होते हैं, यानी कि बिजनेस जब हम खुद कर रहे होते हैं बिजनेस, तो उस चीज के बारे में ज्यादातर बात करें। कस्टमर्स के हिसाब से हम बात करेंगे आगे, लेकिन मेनली जो हमारा ध्यान रहता है, हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हो किसी को भी, ठीक है, वो हो सकता है B2C हो या फिर हो सकता है B2B हो। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है या फिर बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है। तो ये दोनों ही केसेस में आपको क्या क्या चीजें करनी होती है ताकि आप प्रॉपरली नेगोशिएट कर पाए, वो हम यहां पे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस चीजों को। अभी मान लो कि आप एक बिजनेस है और आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को लेकर जाते हो मार्केट में, ठीक है, या फिर कोई कस्टमर आपके पास आता है। तो यहां पे होगा क्या कि वो कस्टमर 100% नेगोशिएट करेगा प्राइस को लेकर। ये बात तो आपको पता ही है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही हमें ये बात पता चलती है कि हमें नेगोशिएट तो करना पड़ेगा, बार्गेनिंग होती रहेगी। ठीक है, वहां पर हमें सर्वाइव करना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार कोई कस्टमर जाता है कोई प्रोडक्ट लेने, वो सस्ते प्रोडक्ट लेकर आ जाता है, और कई बार बीइंग ए बिजनेसमैन हम महंगे में कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं। ये दोनों ही नेगोशिएशन कहते हैं, नेगोशिएशन का कला कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी कला होती है कि हम महंगे में बेचते हैं या फिर सस्ते में खरीदते हैं, ये दोनों कला होती है। ठीक है, अब महंगे में आप किसी चीज को बेच कैसे सकते हो? देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसकी मार्केट वैल्यू पता है तब तो आप नेगोशिएट करने का जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, वो तो आप ओवरकम कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर उसकी मार्केट वैल्यू मान के चलते हैं 100 रुपए। ठीक है, हमने समझ लिया कि इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 100 रुपए। अब यहां पर होगा क्या है, दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी हो सकता है मार्केट में, है ना। डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम अकेले तो नहीं होंगे ना कोई प्रोडक्ट बेचने वाले। अगर हम एक टीवी बेचते तो कितनी सारी कंपनियां जो टीवी बेचती है, अगर हम फ्रिज बेचते तो कितनी सारी कंपनियां जो फ्रिज बेचती है। ठीक है, मोबाइल फोन कुछ भी हम बेचते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में होते हैं। तो हम कैसे यहां पर नेगोशिएट करके जीत सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए पहली चीज तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू में पता होनी चाहिए। ठीक है, और मार्केट में जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सब के बारे में हमें फुल डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता है ना, अब आप जाके बैठ सकते हो नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, यहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। आप कैसे करोगे नेगोशिएट, में बताता हूं। देखो, आप जब अपना प्रोडक्ट लेकर कस्टमर के सामने बैठते हो तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर आपके सामने प्राइस कम करने की बात करता है। अब आपको पता है कि इसकी प्राइस एग्जैक्टली मार्केट में क्या है और किस प्राइस से नीचे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, मान के चलते हैं कि आप जो है 100 रुपए से नीचे नहीं जा सकते इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अगर आप 100 रुपए से नीचे जाओगे तो या तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे या फिर आप लॉस में जाओगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या है, कस्टमर को 100 रुपए में तो ये माल बेचना ही बेचना है। आप उसके ऊपर जितना बेच सकते हो वो आपकी क्वालिटी है। ठीक है, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो ऊपर, वो आपकी क्वालिटी। लेकिन कस्टमर जो होता है ना, वो भी बहुत स्मार्ट होता है। तो जब कस्टमर आपके पास आता है, वो नेगोशिएट करने की पूरी कोशिश करेगा, तब वो क्या है, मार्केट में जो ऑल्टरनेटिव्स है ना उनके बारे में बात करेगा। तब आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव से बेटर क्यों है ना। तो वो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको ऑल्टरनेटिव के बारे में पता होगा कि भैया
हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम भी करता है, जो ये और जिसका नाम आप बता रहे हो ना, वो जो काम नहीं करता वो भी हमारा प्रोडक्ट करता है। ठीक है, वो जो ऑल्टरनेटिव जो कस्टमर बताता है वो हो सकता है 1 साल की वारंटी दे रहा होगा, लेकिन आपको ये पता होगा तभी तो आप बोलोगे। वो प्रोडक्ट आपको 1 साल की वारंटी दे रहा होगा, हम आपको 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें 2 फीचर्स मिलते हैं, हमारे प्रोडक्ट में आपको 5 फीचर मिलते हैं। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट इस मटेरियल का बना हुआ, उसका प्रोडक्ट तो सस्ते मटेरियल का बना हुआ, हमारा एकदम तगड़ा मटेरियल है। ठीक है, तो इसके टूटने के चांसेस वैसे भी नहीं, और अगर टूट भी गया तो 5 साल में आपकी वारंटी हम आपको ऐसे ही देते हैं। तो ये सारी चीजें आप कैसे बता पाओगे जब आपको पता होगा कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है ना। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप नेगोशिएट करने बैठते हो। अब क्या है कि इतना सब कुछ आप करके चले भी गए, तब भी कुछ कस्टमर्स नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर उनको लगता है कि ये अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोलेगा। ठीक है, और सही बात है, हम अपना माल बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखो जब वो कस्टमर बैठता है हमारे सामने, कई सारी चीजें होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, कस्टमर्स की भी अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। एक कस्टमर जो होता है ना, वो ऐसा होता है जो हड़बड़ी में आता है, उसको उस प्रोडक्ट की अर्जेंसी रहती है। ठीक है, वो हमारे पास एकदम अर्जेंट केस में आता है, दौड़ा दौड़ा आता है, उसको प्रोडक्ट आज के आज घर लेके जाना होता है, उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, वो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता, उसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। वो क्या करता है, वो हमारे पास आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा हड़बड़ी में आया है, इसको अभी के अभी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, हम इसको ज़्यादा प्राइस बता सकते हैं, क्योंकि कोई प्राइस बताएंगे ज़्यादा बार्गेनिंग करने का टाइम नहीं है इसके पास, जो प्राइस बताएंगे उसमें लेके चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप प्राइस को जितना हो सके उतना ऊपर लेके जा सकते हो। दूसरा कस्टमर ऐसा होता है जो आराम से आता है और बैठता है आपके सामने, उसके पास टाइम ही टाइम है, आज नहीं भी लिया, इस महीने भी नहीं लिया ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर नहीं भी लेता है ना तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉडी लैंग्वेज आपको समझने की जरूरत है, वो आराम से बैठता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको प्रोडक्ट अभी ले जाके कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको किसी ने घर में धक्का देके भेजा है कि भैया प्रोडक्ट है चेक करके आओ, तो इसलिए वो आया, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है उस प्रोडक्ट से। तो ऐसे लोगों को जब आप प्रोडक्ट बेचने बैठते हैं, वो प्राइस जानेगा, पूरा फीचर्स जानेगा, आपको मस्त निचोड़ेगा वो, लेकिन क्या है, फिर भी हो सकता है प्रोडक्ट लिए बिना चले जाए। तो आपको ये समझना होगा कि इस बंदे को, उस बंदे जब आप बात करते हो, जब उसे प्राइस बताते हो ना, तो वो आराम से बैठ के सोचेगा कि यार इस प्राइस में प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे कितना वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये सब उसके चेहरे पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब ऐसा दिखता है तब आपको यहाँ पे प्राइस कम करना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये हमने सेट किया है। ठीक है, आपने मान लो उसे 200 रुपये बताया, वो 200 रुपये में तो मानेगा नहीं, तो आप उसे 150 में ला सकते हो। फिर अगर वो 150 में और कम कराता है तो वो 140 में लेकर आ सकते हो, 120 में ले सकते हो। और अगर मान लो फिर वो सब आपको ऐसा लगता है कि यार वो चला जाएगा, तो 100 रुपये में बेच दो उसको चीज। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये में आपका प्रॉफिट तो है ही ना, आपने तो मार्केट रिसर्च कर रखी है कि 100 रुपये अगर आप बेचोगे तब भी आपका प्रॉफिट है ना। तो अगर आप उसे 100 रुपये में बेच देते हो तो वो प्रोडक्ट लेके जाएगा, लेकिन अगर उसे एक अच्छी डील नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग नहीं लेके जाते, उनका अर्जेंट नहीं होता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको प्राइस कम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। अब इसके अलावा भी एक केस होता है, देखो अभी क्या है कि आज के डेट में आप एक प्रोडक्ट जब लेने जाते हो ना, तो उसके ऑल्टरनेटिव तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपके ही पास में उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो, मतलब जैसे कि अगर आप कुछ खरीदते हो, मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस डील जब आप करते हो, तो क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में जो चीजें नहीं होती है उसको हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि उन कंट्रीज को जब ऑर्डर देते हैं तो वहां पर भी हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। यहां पर बिजनेस टू बिजनेस नेगोशिएशन होता है, लेकिन तब भी हमें नेगोशिएट तो करना पड़ता है। तो तब जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना बजट बताओ, है ना, वो अपना पूछते हैं कि आप अपना बजट बताओ, आपका जो बजट रहेगा हम उस बजट के हिसाब से क्वालिटी आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, उनके पास हर कैटेगरी की होती है, 10,000 का प्रोडक्ट होगा, 20,000 का प्रोडक्ट होगा, 30,000 का प्रोडक्ट होगा, 40,000 का प्रोडक्ट होगा, 50,000 का होगा। उनके पास टॉप क्वालिटी भी होगी और सबसे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी उनके पास होगा। तो ये दोनों चीजें होती है। अब यहां पर क्या है ना, आपको दिमाग लगाना है कि अगर आपका इंपोर्ट किया हुआ माल आप जब इंडिया में बेचोगे, अगर आप सस्ते में प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि सस्ते क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपके पास आएगा, और वो प्रोडक्ट जब आप बेचोगे तो आपका नाम खराब होगा। यहां पर आप हो सकता है किसी जापानीज कंपनी से आपने इंपोर्ट किया होगा, किसी चाइनीज कंपनी से आपने इंपोर्ट किया होगा, उनका नाम खराब नहीं होगा, आपसे लेकर जा रहे हैं तो आपका नाम खराब होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है कि आपको प्राइस कम कराते कराते ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी ही कम आ जाए आपके पास। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नेगोशिएशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपना प्राइस पहले नहीं बताना है। ठीक है,
बीइंग ए मार्केटर अपना प्राइस आपको कभी पहले नहीं बताना। अगर मान लो कि आप एक कस्टमर हैं और आप किसी शॉप पे कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर पूछना है कि आप इस प्रोडक्ट को कितने में दे सकते हो। जब वो अपना प्राइस बताएगा तब हम नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप बीइंग ए मार्केटर, आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो आप कस्टमर से पूछो कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपका बजट क्या है, ठीक है, उसे पूछो, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसे कौन से क्वालिटी का माल उसको देना है, ठीक है, क्योंकि उसका बजट पता लगाना हमारे लिए जरूरी है। अगर आपने पहले अपना प्राइस बता दिया ना, तो उसके लिए नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना प्राइस आपको पहले बता दे तो आपके लिए नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा समझना कि नेगोशिएशन में प्राइस कभी भी पहले नहीं बताना है। हाँ, अगर इनकेस बीइंग ए बिजनेसमैन आपको हमेशा प्राइस पहले बताना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है, ठीक है, और आपसे अगर मान लो कि टीवी ले रहा है, कोई फ्रिज ले रहा है, ठीक है, तो प्राइस आपको पता होगी, आपकी फ्रिज कौन बेच रहा है, आप बेच रहे हो, ठीक है, तो प्राइस आपको ही पहले बताना पड़ेगा। डेफिनेटली कस्टमर तो पहले नहीं बताएगा, है ना। कस्टमर ये बोलेगा कि 1 लाख के फ्रिज से 50,000 में आप दे दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो बस वही बात है कि आपको पहले प्राइस बताना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये कस्टमर कहां तक बार्गेन करके ले जा सकता है, ठीक है। इन सब चीजों को समझ के आपको प्राइस बताना पड़ेगा, ठीक है। और उस केस में भी ऑल्टरनेटिव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा उसी तरह का अगर टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल जो भी लेने जा रहा है, वो उसी प्राइस रेंज में अगर आपको किसी दूसरे कंपनी में अगर उसको मिल रहा है, फिर किसी दूसरे शॉप में उसको मिल रहा है, तो आपसे वो नहीं लेगा। तो इन सब चीजों को आपको समझ में, ऐसा नहीं है कि आप मतलब 10,000 की चीज को 20,000 में बेच रहे हो, है ना, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, कोई नहीं लेगा आपसे। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा 10,000 की चीज को आप कितना ऊपर बेच सकते हो, उसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट में रहकर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी कैसे नेगोशिएट किया जाता है मार्केट में, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद मार्केटिंग में आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है।